तेरे मुंडे ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा। कोई शक नहीं है। वधिया काम साढ़े इलाके च ऐसा काम शायद ही कुछ होया होवे। अच्छा जी, बिल्कुल अलग है मतलब, है ना? बिल्कुल अलग। अच्छा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम शूट कर रहे हैं अपना भी चंबा चुवाड़ी रायपुर। तो सामने जो मेरे पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है, तो फाइनली ये काम जो है शिशमो ग्रुप द्वारा किया गया था सारा। यहाँ पर रूफ वर्क और सारा डिज़ाइनिंग का आर्किटेक्ट जितना भी पार्ट था वो सारा हमारे द्वारा हुआ था। और इसमें जो जिप्सम बोर्ड सीलिंग, वुडन सीलिंग का जितना भी काम हुआ ये भी हमारी टीम द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो चलते हैं इस घर के अंदर और आपको दिखाते हैं सारा कि क्या क्या काम हुआ, क्या क्या पेंडिंग है और कैसा कैसा काम हुआ। हम पहुंच गए हैं इसके गेट पर। तो जो पार्किंग का प्रोविज़न था वो इसी रोड से हमारा यहाँ पे पार्किंग दी गई थी। और नीचे हमने इसमें दो शॉप निकाली हुई है। तीसरा भी शॉप यहाँ पर ये एक हॉल ही रखेंगे। और एक था फर्स्ट फ्लोर इसमें और एक था सेकंड फ्लोर। तो नीचे वाले में अभी कुछ काम नहीं हुआ, सारा खाली है। तो हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर में। आइए कैमरा मैन। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी अपने ब्रांडा में। ब्रांडा का जो पोर्शन है हमारा, उसकी हमने थोड़ी सी हाइट कम रखी थी क्योंकि बाहर एक छज्जे का डिज़ाइन किया हुआ था। और इसमें जो हमने वुडन का पैनलिंग जाती है वुडन की, उसमें सीलिंग किया हुआ है। तो मैं कैमरामैन से करूँगा कि एक बार सीलिंग का कुछ शॉट दिखाएं। और दोस्तों आप भी कमेंट में बताना कि ये सीलिंग आपको कैसी लगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा एरिया था तो एक हाइट भी चाहिए थी और एक यूनिक भी चाहिए था। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन किया, अलग भी किया और हाइट भी इसमें मिल रही है। तो ये था हमारा बरंडा का पोर्शन। यहाँ से चलते हैं अपना ड्राइंग हॉल में। तो फाइनली दोस्तों ये अपना ड्राइंग हॉल है। ड्राइंग हॉल की जो स्पेसिफिकेशन में कुछ भी नहीं था। हमारा विंडो डोर सारा इसमें यूपीवीसी का है। और सीलिंग का वर्क आप देख सकते हो जो कि शिशमो ग्रुप की टीम ने किया हुआ था। तो कैमरामैन आपको दिखाएंगे सारा कि ड्राइंग हॉल में कैसा सीलिंग हुआ, जिप्सम बोर्ड में किस तरह की हमने डिज़ाइनिंग की। ड्राइंग हॉल के साथ में ही हमने बनाया हुआ है किचन। ड्राइंग हॉल के बाद पहुंच गए अपना किचन में। और किचन में हमने कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन था हमारा। तो जिप्सम बोर्ड से बिल्कुल इसको प्लेन बंद किया हुआ है। और थोड़े टाइम में हम यहाँ पे एक मॉडुलर किचन बना रहे हैं जो कि शिशमो ग्रुप द्वारा ही मॉडुलर किचन इनका तैयार होगा। तो वो बड़ी जल्दी अगली वीडियो में हम बताएंगे। और किचन के साथ ही एक छोटा सा हमने यहाँ पे स्टोर एरिया निकाला हुआ है। इस स्टोर एरिया में हमने प्रॉपर अलमीरा और जो अपना मतलब जितना भी बर्तन साफ करने का अपना सिंक का जो पोर्शन होगा वो यहीं पे एडजस्ट करेंगे। अब चलते हैं इसके बाहर। खड़ा हूँ। ये पोर्शन हमने एक डाइनिंग टेबल के लिए रखा हुआ, तो हमारा डाइनिंग टेबल यहाँ बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने अपना सेकंड फ्लोर के लिए जो स्टेयर है यहीं से निकाल दी थी। और चलते हैं इसके बाद। तो दोस्तों इस फर्स्ट फ्लोर में है हमारा दो बेडरूम है। तो फर्स्ट बेडरूम हमारा कुछ इस तरह का था। इस बेडरूम में सीलिंग का आप देख सकते हो, जिप्सम बोर्ड सीलिंग किया हुआ है। और इसकी फिनिशिंग, हमारा काम किस तरह का काम हुआ, इसकी फिनिशिंग अभी तक इसमें जस्ट एक कोड ही चला है, पर एक ही कोड में आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग इसमें जो है आई हुई है। और प्रॉपर हर तरह का प्रॉपर गोलाइयों का एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क किया गया था। तो यहाँ पे इस बेडरूम में हमारा ये पोजीशन बेड का रहेगा, ताकि कोई भी बंदा इस बेड में अगर यहाँ पे लेटा है तो मतलब लेटे भी वो या बैठता है बेड में तो इस बड़ी विंडो से एक बाहर का व्यू एक अच्छे से फील ले सकता है। तो सामने हमारा टीवी पैनल बनेगा इसमें। ये वाला पोर्शन हमारा अलमीरा का है, प्रॉपर अलमीरा आ जाएगी।
प्रॉपर ये जो कमरा हमारा ये 12 बाई 12 का है, जो कि एक बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छा साइज़ है। तो चलते हैं अभी यहाँ से बाहर। बेडरूम के बाहर निकलते ही हमारा आ जाता है एक फ्रॉस्टेड ग्लास का, हमने यहाँ पे यूपीवीसी में अपना बाथरूम का दरवाज़ा दिया हुआ, और यही है हमारा बाथरूम। बाथरूम में बिल्कुल प्लेन सीलिंग है, और यहाँ पे टाइलिंग का काम हो चुका है इनका। तो ये बाथरूम है जो कि कॉमन है। बाथरूम से बाहर निकलते ही हमने बनाया था एक बेडरूम। बेडरूम में आप सीलिंग देख सकते हो, हर एक तरह जितने भी पोर्शन है हमारे इस घर में, जो जो हमने काम किया, तो आप देख सकते हो कि सभी के पोर्शन में जो सीलिंग है हर एक जगह अलग है। ऐसा नहीं है कि किसी को सेम किया, हर एक का एक अलग अलग पैटर्न में बनाया हुआ। तो सीलिंग में आप देखिए कि किस तरह की सीलिंग यहाँ डिज़ाइन हुई। और इस बेडरूम में हमने बनाया था एक अटैच टॉयलेट। तो इस बेडरूम के साथ ही हमारा अटैच टॉयलेट है, और इसके साथ में ही है एक हमारा बरामदा, जिसको कि 2 एंट्रियाँ दी हुई है। और इस बरामदे में भी हमने एक प्लेन वुडन पैनलिंग की हुई है, प्लेन, जो कि यहाँ के अकॉर्डिंग ऐसे ही करी जानी थी। यहाँ स्पेस बहुत कम था, तो इसमें सिंपल किया पर सोवर किया, अच्छा लग रहा है ये। चलिए दोस्तों, आपने सारा लगभग देख लिया कि फर्स्ट फ्लोर में 2 BHK का एक प्यारा सा छोटा सा सेट जो हमने बनाया हुआ था। और जो इस घर का प्लान था वो बनाया हुआ 2 भाइयों के लिए। तो एक भाई के लिए हमने फर्स्ट फ्लोर इस तरह से तैयार किया था, और दूसरे भाई के लिए जो प्रोविज़न था वो ऊपर का था। और इसमें बाहर की स्टेयर का भी प्रोविज़न है और अंदर से भी है, तो दोनों प्रोविज़न रखे हैं स्टेयर के भी। और अब चलते हैं हम फिर दोबारा अपने ड्राइंग हॉल से अपने सेकंड फ्लोर में। तो ये हमारी स्टेयर है। स्टेयर में इस पोर्शन में हमारा कुछ हाईलाइट करने के लिए फ्लूटेड पैनल का काम होना भी, या वुडन पैनलिंग का करेंगे इसमें। जैसे हम स्टेयर से ऊपर आते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हम अपने यहाँ भी एक ड्राइंग हॉल में। तो ड्राइंग हॉल में आप देख सकते हो कि 2 पार्टीशन में किस तरह से हमने ये सीलिंग किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बनाया था हमने, तो ड्राइंग हॉल का सीलिंग आप देखिए जिप्सम बोर्ड में बिल्कुल ही ट्रेंडिंग और रिवर्स कोब के साथ इसको डिज़ाइन किया गया था। और ड्राइंग हॉल के साथ ही हमारा किचन था। किचन में भी बिल्कुल हल्का सा अप डाउन में सीलिंग की हुई है, सारी जिप्सम बोर्ड है। किचन से बाहर आते ही हमने बनाया था एक बेडरूम यहाँ पर। इस बेडरूम की सीलिंग भी हमने 2 पार्ट अप और 1 पार्ट डाउन किया था। इसमें भी कोव लाइट का दोनों साइड प्रोविज़न दिया हुआ इसमें। यहाँ पर भी हमारी बेड की पोजीशन जो है वो, ये वाला पोर्शन हमने अपना बेड की पोजीशन के लिए रखा हुआ था, ताकि जो बड़ी विंडो इसका प्रॉपर फील आए। और ये एयर वेंटिलेशन के लिए एक साथ में छोटी सी विंडो दी हुई है। बेडरूम के बाहर निकलते ही हमें मिलता है एक अपना, फिर पहुंचते हैं अपने ड्राइंग हॉल में। और ड्राइंग हॉल से हमने कॉमन बाथरूम एक इसमें बनाया हुआ था। तो ये है हमारा वो कॉमन बाथरूम, जिसमें कि हमने इसको कॉमन भी किया और इसको साथ में एक बेडरूम के साथ अटैच भी किया। तो इस बाथरूम में हमने 2 दरवाजे किए थे। एक दरवाज़ा हमारा इस साइड है जो कि बेडरूम के साथ अटैच है दूसरे के साथ, और एक कॉमन भी है। बाथरूम से बाहर निकलते ही यहाँ पर पॉइंट रखा था हमने कुछ अपना वॉश बेसिन वगैरह लगाने के लिए, जो कि वॉश बेसिन वगैरह आराम से लगेगा यहाँ। और स्टेयर के ऊपर जो है वो हमने प्रॉपर झूमर के लिए और प्रॉपर सीलिंग आप देख सकते हो यहाँ पे फुल हाइट में कैसे सीलिंग हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अपना दूसरे बेडरूम की ओर। तो फाइनली हम पहुँचते हैं अपने दूसरे बेडरूम में। और दूसरे बेडरूम में देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल अलग किया हुआ है। और यहाँ से बाहर निकलते ही बनाया हुआ एक बहुत ही अच्छा
बेरेंडा, और इसमें किया हुआ हमने पूरा एक हिमाचली स्टाइल में सीलिंग। तो वुडन सीलिंग यहाँ पे प्रॉपर हुआ है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह का वर्क हुआ है वुडन सीलिंग में। तो फाइनली ये था हमारा यहाँ का काम। और यहाँ पे एक जो अलग से किया, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं कि कंक्रीट का छज्जा बनाना छोटा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे एक मॉडल हमने छोटा सा बनाया हुआ था, जो कि ड्राई वॉल में पूरा छज्जा बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने सीमेंट फाइबर बोर्ड की शीट का यूज़ करके ये पूरे छज्जे का तैयार किया हुआ है। जो जितना भी बाहर निकला सारा सीमेंट फाइबर बोर्ड में बना हुआ है। और इस घर का मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो यही है, यही पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर बैठने का जो फील है वो पूरा अलग है। तो एक बार बताऊंगा मैं कैमरामैन से कि आप एक बार पूरा व्यू दिखाएं कि ये बरंडे का यहाँ से किस तरह का यहाँ से व्यू मिलता है हमें। यहाँ से सामने देखने पर बहुत ही छोटी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखती है हमें, जो कि इस रेंज में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा, और सुबह सनराइज़ भी अपना यहीं से होता है, और शाम को सनसेट भी अपना इस साइड होता है। इस साइड सनसेट है, इस साइड अपना सनराइज़ है। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक का धूप भी यहाँ रहते हैं। तो मतलब कि जो भी काम हुआ, मतलब यहाँ पे जिस जो बिल्डिंग यहाँ डिज़ाइन हुई, इसमें यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी देखा गया, उसके अकॉर्डिंग छज्जे बनाए गए। और साथ में यहाँ पे धूप का भी देखा गया कि धूप हमें कब किस टाइम कैसी मिल रही है, तो उसका भी देखा गया। और पूरे कमरों में प्रॉपर एक हवादार और लाइट, हर एक चीज़ का मतलब प्रॉपर प्रोविज़न किया गया कि कल को क्लाइंट को यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। तो फाइनली दोस्तों यही था अपना यहाँ तक का काम। अब बताते हैं आपको अपना जो हमने यहाँ पे रूफ़ का काम किया हुआ है, तो उसके शॉट हम बाहर से दिखाते हैं आपको। चलते हैं एक बार फिर बाहर। फाइनली दोस्तों अब हम खड़े हैं घर के लेफ़्ट साइड में, और इस बिल्डिंग का आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड से कुछ किस तरह का व्यू हमें मिल रहा है देखने में। फ्रंट साइड का एक व्यू हमने फ्रंट में पहले ही आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और रूफ़ का वर्क देख सकते हो, प्रॉपरली रूफ़ का वर्क किया गया है यहाँ पे। तो ग्रे शीट के साथ एक वुडन का मतलब वुडन सीलिंग का इसके साथ जो हमने कॉम्बिनेशन किया है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। और इसमें जो ऊपर जो ग्लास आपको दिख रहा है शीशा, जो कि रूफ़ के अंदर की ये एंटीलो ग्लास है, तो इसका भी एक अलग ही शेड आता है। और ये सारा आप देख सकते हो कि किस तरह से लग रहा है। बाकी हम कोशिश करेंगे आपको बिल्डिंग का आउटर का कुछ और व्यू दिखाने की। तो चलते हैं अब थोड़ा बैक। तो फाइनली दोस्तों अब हम हैं इस बिल्डिंग के बैक साइड में। तो बैक साइड में आप देख रहे होंगे कि हमें रूफ़ का व्यू किस तरह से मिल रहा है, जिसमें कि बैक साइड में भी एक छोटा सा बरंडा हमने बनाया हुआ था, उसमें कनोपी बिल्कुल अलग की हुई। और वो भी कनोपी की डिग्री आप देख सकते हो कि दोनों सारा एक जैसा, इसको सारा सेम किया हुआ है। ऊपर जो आप देख रहे हैं एक छोटी सी हमने इसमें डोरमर निकाली हुई है, और डोरमर में भी एक हमने प्रॉपर इसमें 4x4 का जो कि मतलब एक दरवाज़ा रखा हुआ। वो किस लिए कि हमारा कल को टंकियों वाला पोर्शन जो सारा इसी के अंदर टंकी रखी गई है, और कल को कोई टंकी निकालनी हो तो उसका प्रोविज़न हमने ऊपर से डोर से दिया हुआ है, कि ताकि कोई टंकी में कोई प्रॉब्लम आई या चेंज करना हो तो इसी दरवाजे से हम अपना बाहर निकाल रहे हैं। तो फाइनली हमारे साथ है हमारे क्लाइंट, जिनका ये काम था सारा, सर का ही सारा घर है। और हम अपने सर से भी पूछेंगे कि ये घर आपको, इसमें जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी हुई, सारा करते हैं बातचीत ना। तो नमस्कार कदे लगा अंकल जी सारा काम होया अपना इत्थों दा? बड़ा वधिया कम है। ठीक बड़े है। मुंडे ने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा। कोई शक नहीं है। वधिया कम साढ़े इलाके जैसा काम शायद ही कुछ होया हुआ है। अच्छा जी, बिल्कुल अलग है मतलब है ना। बिल्कुल अलग है, अच्छा। कोई शक नहीं है जी, बिल्कुल अलग है। और इस नक्शे पर कोई घर साढ़े इलाके है भी नहीं अच्छा। इस वेले। ठीक है जी। बाकी थोड़ा कम की सफाई, थोड़े कम करने वाले बंदे हाँ जी। बड़े, मैं क्या बोल सकते भी ईमानदार, मीन्स कि अपने कम्मे दे प्रति डेडिकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी पहले काम सानी कपा बाद बिल्कुल। काम करते रहे, असं उन्हें देखते रहे, संजू का भारा कर नहीं हो सकते। हाँ जी। उन्होंने साड़ी गहरा जी बड़ा सोहना काम। अच्छा, धन्यवाद जी, तुम इतना अच्छा रिव्यू दे दे आए हो। बाकी इस घर च जेह्ड़ी तुंदी जरूरतां हियां कमरे दियां सब पूरियां होइयां सारियां? हाँ जी बिल्कुल।
ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਬਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਥੱਲੇ ਰਹੀ तो बड़ी काबिल तारीफ है चलो तुमने बच्चे इतना प्यारा घर बनाया ਇਹ ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ बिल्कुल चलो ठीक है अंकल जी बड़ा अच्छा तुम्हारा व्यू था बहुत बहुत धन्यवाद बाकी तुम्हें बधाई इस मेरे दी ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾ ਜਰਾ ਮੁझे ਕੰਮ ਹੀ ਮਿਲने जाना, फिर ही न मिले।